क्या श्रीराम ने मांस खाया था? क्या भगवान राम मांसाहारी थे? ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है और इसके उत्तर को लेकर समाज में कई भ्रामक धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्रीराम द्वारा मांस खाने का उल्लेख है, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। इस विषय पर चर्चा अक्सर व्यक्तिगत विचारधाराओं और पूर्व निर्धारित मान्यताओं से प्रभावित होती है। लेकिन क्या हम बिना पूर्वग्रह के केवल शास्त्रों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या श्रीराम वास्तव में मांसाहारी थे या ये केवल एक मिथक है? इस चर्चा में हम तथ्यों और ग्रंथों के प्रमाणों को ध्यान में रखकर सत्य और भ्रांतियों के बीच की वास्तविक रेखा को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। रामायण का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। श्रीराम का जीवन एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी जीवन गाथा जो हमें रामायण में मिलती है, केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन की आत्मा है। इस महाकाव्य में जीवन के उच्चतम नैतिक आदर्शों को दिखाया गया है, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण में श्रीराम के चरित्र का जो चित्रण किया गया है, वो त्याग, मर्यादा और कर्तव्यपरायणता का आदर्श उदाहरण है। लेकिन इसी रामायण को आधार बनाकर जब ये कहा जाता है कि श्रीराम मांसाहारी थे, तो ये एक गहरी जांच का विषय बन जाता है। ये आवश्यक हो जाता है कि हम मूल ग्रंथों की भाषा और संदर्भों को ठीक से समझें, ताकि किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या से बचा जा सके। श्रीराम के भोजन और जीवन शैली की झलक। श्रीराम त्रेता युग में जन्मे थे, जब समाज प्रकृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उस समय लोगों का आहार मुख्यतः वनस्पतियों, फलों, कंदमूल और दुग्ध उत्पादों पर आधारित था। श्रीराम स्वयं एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और उनकी जीवन शैली सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। रामायण में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां श्रीराम के भोजन का उल्लेख किया गया है। अयोध्या में रहते हुए वे एक राजकुमार थे और राजा दशरथ के पुत्र होने के नाते उनके भोजन में पारंपरिक क्षत्रिय आहार शामिल हो सकता था। लेकिन जब वे वनवास के लिए गए, तब उनकी जीवन शैली पूरी तरह परिवर्तित हो गई। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि श्रीराम और सीता माता वन में कंदमूल और फल खाते थे। उदाहरण के लिए, जब केवट श्रीराम को गंगा पार कराते हैं, तब वे कहते हैं, फल मूल खाइए प्रभु मेरे, जल पीजे गंगाजल नेरे। इससे स्पष्ट होता है कि वनवास के दौरान उनका भोजन पूरी तरह शाकाहारी था। लेकिन कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि रामायण में ऐसे श्लोक भी हैं जहां मांसाहार का उल्लेख आता है। क्या ये सच है? मांसाहार के संदर्भ, भ्रांति या सत्य? रामायण में कुछ स्थानों पर मांस शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए हमें भाषा और संदर्भ को गहराई से देखना होगा। संस्कृत में मांस शब्द कई अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, न केवल पशु मांस बल्कि भोजन के एक सामान्य संदर्भ में भी। उदाहरण के लिए, जब भरत श्रीराम को वन से वापस लाने जाते हैं, तब वे श्रीराम से प्रार्थना करते हैं कि वे अयोध्या लौट आएं और राजसी जीवन को फिर से अपनाएं। इस प्रसंग में कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें मांस शब्द आया है, लेकिन वहां ये राजसी भोजन और व्यंजनों का प्रतीक हो सकता है, न कि केवल मांसाहार। इसी प्रकार कई लोग ये दावा करते हैं कि अरण्य कांड में श्रीराम का मृग्या, शिकार करना उनके मांसाहारी होने का प्रमाण है। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि क्षत्रियों के लिए शिकार करना केवल भोजन प्राप्त करने का साधन नहीं था, बल्कि ये युद्ध कौशल का एक अभ्यास भी था। साथ ही रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि श्रीराम और लक्ष्मण केवल राक्षसों से अपनी रक्षा करने और उनकी हिंसा को रोकने के लिए शिकार करते थे, न कि भोजन के लिए। श्रीराम का वनवास और भोजन पर अनुशासन। जब श्रीराम को वनवास मिला, तब उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया और सन्यासियों की तरह जीवन बिताने का संकल्प लिया। ये किसी भी रूप में
उनके मांसाहारी होने के तर्क का खंडन करता है। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका जाते हैं, तब वे वहां अशोक वाटिका में छिपते हैं और वहां के वृक्षों के फलों को खाते हैं। ये दिखाता है कि वन में रहने वाले लोग फलों, कंदमूल और प्राकृतिक भोज्य पदार्थों पर ही निर्भर रहते थे। निष्कर्ष, मिथक और सत्य के बीच अंतर। अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीराम के मांसाहारी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि उन्होंने भोजन के रूप में मांस खाया। हां, कुछ संदिग्ध संदर्भ मिलते हैं, लेकिन वे शब्दार्थ की गलत व्याख्या का परिणाम प्रतीत होते हैं। आज जब यह विषय चर्चा में आता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम बिना किसी पूर्वग्रह के केवल ग्रंथों के आधार पर सत्य को समझने की कोशिश करें। इस चर्चा को हम अगले भाग में और आगे बढ़ाएंगे, जहां हम उन श्लोकों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है कि श्रीराम मांसाहारी थे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारतीय परंपरा में भोजन और शाकाहार का क्या स्थान है। भाग 2, क्या वाल्मीकि रामायण में श्रीराम के मांसाहारी होने का उल्लेख मिलता है? पिछले भाग में हमने चर्चा की कि श्रीराम के मांसाहारी होने का प्रश्न केवल व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि इसे मूल ग्रंथों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर ही समझना होगा। इस भाग में हम विशेष रूप से उन श्लोकों और संदर्भों का गहराई से अध्ययन करेंगे जिन्हें अक्सर ये साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि श्रीराम मांसाहारी थे। 1. संदिग्ध श्लोकों का विश्लेषण। क्या इनमें मांसाहार का उल्लेख है? कुछ लोग वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड और अरण्य कांड में आए कुछ श्लोकों को उद्धृत कर ये तर्क देते हैं कि श्रीराम मांसाहारी थे। सबसे पहले हमें इन श्लोकों को उनकी मूल संस्कृत भाषा में देखना होगा और यह समझना होगा कि उनके सही अर्थ क्या है। क. अयोध्या कांड। भरत का श्रीराम से अयोध्या लौटने का आग्रह। जब भरत श्रीराम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तब वे उनसे विनती करते हैं कि वे वापस आए और राजसी जीवन जिए। इसी संदर्भ में एक श्लोक आता है, वरण्यानि महाभोज्यानि भक्ष्यानि च बहुनी च भोक्ष से विपुलान्नान्युक्तान्या शंसितानि च। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 85.64। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भरत श्रीराम से कहते हैं, हे राम, जब आप अयोध्या लौटेंगे तब आप श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों और विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे। यहां भक्ष्यानि शब्द को कुछ लोग मांसाहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि संस्कृत में भक्षण का सामान्य अर्थ खाने योग्य पदार्थ होता है, न कि विशेष रूप से मांस। इसी प्रकार वरण्यानि महाभोज्यानि का अर्थ उत्तम भोजन से है, न कि केवल मांसाहार से। ख. अरण्य कांड। वन में श्रीराम और लक्ष्मण का शिकार करना। अरण्य कांड में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि श्रीराम और लक्ष्मण वन में धनुष बाण लेकर शिकार करते हैं। एक श्लोक को लेकर विशेष रूप से तर्क दिया जाता है, समृगान विविधान हत्वा मिथ्यांश्चाप्यस्माहिता वासाय समुपागच्छदाश्रम सहसीत्या। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 2.15। इसका सामान्य अर्थ है कि श्रीराम ने कई प्रकार के मृगों का शिकार किया और आश्रम में लौट आए। इस श्लोक में हत्वा शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि शिकार भोजन के लिए ही किया गया हो। क्षत्रियों के लिए धनुष बाण चलाने का अभ्यास और वन्य हिंसक पशुओं से रक्षा भी शिकार के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। ग. मांस भक्षण का उल्लेख। क्या यह भोजन से जुड़ा है? रामायण में एक अन्य स्थान पर श्लोक आता है, फलमूलाश्नम राम ब्रह्मचर्यव्रते स्थितम ददृशुस्तत्र ता योषा मांस भक्ष रतम मृगै। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 16.20। कुछ लोग मांस भक्ष रत को यह साबित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि श्रीराम मांस खाते थे, लेकिन यहां मांस भक्ष रत मृगै का अर्थ होता है ऐसे मृगों द्वारा घिरा हुआ जो मांस खाने वाले हैं। अर्थात ये श्रीराम का उल्लेख नहीं कर रहा, बल्कि उन जंगली जानवरों का वर्णन है
जो स्वभाव से मांसाहारी है। 2. श्रीराम की वनवासी जीवन शैली। क्या उसमें मांसाहार संभव था? श्रीराम 14 वर्षों तक वन में रहे और उनके जीवन का ये काल पूरी तरह तपस्वी जीवन का प्रतीक है। इस दौरान वे कंदमूल और फलों पर ही निर्भर रहे। कई स्थानों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि वे एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। क. माता सीता और कंदमूल फल। जब माता सीता हनुमान जी को लंका में मिलती है, तब वे उन्हें बताती है कि वन में उनका और श्रीराम का आहार क्या था। कंदमूल फलं चैव तत्तन्मूलं च पुष्कलम वन्य चोत्तम भक्ष्य चतेन जीवामहे वयम। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 36.41। इसका अर्थ यह है कि हम कंद, मूल, फल और अन्य वनस्पति पदार्थों पर निर्भर रहते थे। यदि श्रीराम मांसाहारी होते तो माता सीता इस तथ्य का उल्लेख अवश्य करती। ख. हनुमान जी द्वारा सीता माता को सांत्वना। जब हनुमान जी माता सीता को राम जी का संदेश देते हैं, तब वे कहते हैं, नित्य में फल मूला भक्षिष्यति राघव। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 36.42। अर्थात राघव, श्रीराम प्रतिदिन फल और मूल ही खा रहे हैं। 3. शास्त्रीय प्रमाण, भारतीय परंपरा और शाकाहार। सनातन धर्म में भोजन को लेकर एक गहरी दार्शनिक अवधारणा है। भोजन को केवल शारीरिक पोषण का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। भगवद गीता 17.8-10 के अनुसार भोजन के 3 प्रकार होते हैं। सात्विक भोजन शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और शांतिप्रद, फल, सब्जियां, दूध, अनाज। राजसिक भोजन तीखा, अधिक मसालेदार और उत्तेजक, अत्यधिक तैलीय, मसालेदार भोजन। तामसिक भोजन सड़ागला, बासी और मांसाहार। श्रीराम का जीवन पूरी तरह सात्विक प्रवृत्ति का था। वे न केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बल्कि अपने संकल्पों में भी अडिग थे। उनके जीवन के हर पक्ष को देखें तो वो सनातन धर्म के उच्चतम सात्विक मूल्यों का पालन करते हैं। निष्कर्ष: श्रीराम के मांसाहारी होने का मिथक। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई स्पष्ट श्लोक नहीं मिलता जो ये साबित करे कि श्रीराम मांस खाते थे। अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांड में बार बार उनके द्वारा कंद, मूल और फल खाने का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के कुछ शब्दों की गलत व्याख्या से भ्रम उत्पन्न हुआ है। रामायण में जिन संदर्भों को मांसाहार से जोड़ा जाता है, वे शिकार, आत्मरक्षा या प्रतीकात्मक भाषा में प्रयुक्त है। अगले भाग में हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस विषय का और गहराई से विश्लेषण करेंगे। भाग 3: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। क्या प्राचीन भारत में क्षत्रियों के लिए मांसाहार स्वाभाविक था? हमने अब तक वाल्मीकि रामायण के संदर्भों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि श्रीराम के मांसाहार का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते श्रीराम के लिए मांसाहार स्वाभाविक था। इस भाग में हम प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि क्या श्रीराम जैसे धर्मपरायण व्यक्ति के लिए मांसाहार संभव था या नहीं। 1. क्षत्रियों और मांसाहार का संबंध। ऐतिहासिक संदर्भ। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना और युद्ध कौशल में निपुण होना था। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि क्षत्रियों को शिकार करने की अनुमति थी, लेकिन क्या यह मांसाहार के लिए किया जाता था? क. शिकार का उद्देश्य भोजन या अभ्यास। आय महाभारत में अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने शिकार किया, लेकिन इसे भोजन के लिए नहीं बल्कि धनुर्विद्या के अभ्यास के रूप में किया। 2. रामायण में लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा को यह कहकर अपमानित करना कि मांस भक्षण करने वाले राक्षसों के बीच ही तुम्हारा स्थान है, यह दर्शाता है कि मांसाहार को तामसिक और असंस्कारी माना जाता था। ख. वैदिक काल में भोजन की परंपरा।
आए। वेदों में यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रतीकात्मक था और बाद के ग्रंथों में इसे अहिंसा के सिद्धांत के तहत हतोत्साहित किया गया। 2. उपनिषदों में स्पष्ट रूप से सात्विक भोजन की प्रशंसा की गई है, जिसमें अहिंसा का विशेष महत्व है। 2. वनवासी जीवन में आहार। क्या मांसाहार व्यावहारिक था? क. कंदमूल फल और तपस्वी जीवन शैली। श्रीराम का 14 वर्षों का वनवास केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक गहन आत्मिक साधना का समय भी था। इस अवधि में उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया, जिसमें साधारण भोजन और आत्मसंयम का पालन अनिवार्य था। नित्य मूल फलन चैव भक्षिष्यति राघव। सुंदरकांड 36.42। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि वनवास के दौरान श्रीराम केवल फल और मूल खा रहे थे। ख. आश्रमों में जीवन और ऋषियों की संगति। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि श्रीराम अपने वनवास के दौरान अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में ठहरे। इन आश्रमों की परंपरा पूर्णतः सात्विक और शाकाहारी थी। यदि श्रीराम मांसाहार करते तो वे इन ऋषियों के आश्रमों में कैसे स्वीकार किए जाते? ग. क्या वन में जीविका के लिए मांसाहार आवश्यक था? वन में रहने वाले ऋषि मुनि, तपस्वी और साधु केवल फलों, मूलों और कंदों पर जीवित रहते थे। ये कहना कि वन में भोजन के लिए मांस खाना आवश्यक था एक मिथक है। आज भी हिमालय और जंगलों में रहने वाले साधु संत बिना मांस खाए जीवित रहते हैं। तो त्रेता युग में श्रीराम के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। 3. मांसाहार और धार्मिक आस्थाएं। क्या श्रीराम अहिंसा के समर्थक थे? क. श्रीराम का करुणामयी स्वभाव। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर श्रीराम की करुणा, दया और अहिंसा की भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। जब उन्होंने जटायु को मरणासन्न अवस्था में देखा तो उन्होंने उसे पुत्रवत स्नेह दिया और विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। शबरी के जूठे बेर खाने में भी उन्होंने प्रेम देखा और अहंकार रहित आचरण का परिचय दिया। हनुमान जी जब माता सीता को खोजने लंका पहुंचे तो उन्होंने केवल फल खाए, जबकि वहां राजसी भोजन उपलब्ध था। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि श्रीराम का जीवन पूरी तरह से अहिंसा और दयालुता पर आधारित था। ख. सनातन धर्म में सात्विक भोजन का महत्व। भगवद गीता के अनुसार सात्विक भोजन ही आत्मा और शरीर के लिए उत्तम माना जाता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा। सात्विका प्रिया। भगवद गीता 17.8। इसका अर्थ है कि सात्विक भोजन जीवन, शक्ति, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है। 4. भारतीय परंपरा में श्रीराम के मांसाहार का खंडन। क. तुलसीदास कृत रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख। गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीराम को पूर्णतः सात्विक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। खर मांस आहार नहीं करी। रामचरितमानस अरण्यकांड। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीराम मांसाहारी नहीं थे। ख. विभिन्न आचार्यों की व्याख्या। आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे महान संतों ने भी श्रीराम को पूर्णतः सात्विक और अहिंसक बताया है। रामानंदाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त संतों ने भी श्रीराम के शाकाहार का समर्थन किया है। 5. निष्कर्ष। क्या श्रीराम के मांसाहारी होने का कोई प्रमाण है? अब तक हमने जो भी विश्लेषण किया उससे यह स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण में श्रीराम के मांसाहारी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांड में बार बार उनके द्वारा कंद, मूल और फल खाने का उल्लेख मिलता है। कुछ श्लोकों की गलत व्याख्या और अनुवाद के कारण भ्रम फैला है। क्षत्रियों द्वारा किया गया शिकार हमेशा मांसाहार के उद्देश्य से नहीं होता था, बल्कि आत्मरक्षा और अभ्यास के लिए भी किया जाता था। श्रीराम के संपूर्ण जीवन में करुणा, अहिंसा और दयालुता का भाव है, जो मांसाहार से मेल नहीं खाता। इस प्रकार यह कहना कि श्रीराम मांस खाते थे केवल एक मिथक है, जिसे या तो अज्ञानता के कारण
या किसी विशेष उद्देश्य से फैलाया गया है। अगले भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि आधुनिक संदर्भों में इस मिथक को क्यों फैलाया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। भाग 4, आधुनिक संदर्भों में राम के मांसाहार का मिथक क्यों और कैसे फैलाया गया। अब तक हमने प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक संदर्भों और सनातन परंपराओं के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम के मांसाहारी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी ये भ्रम क्यों फैला? क्यों बार बार ये तर्क दिया जाता है कि श्रीराम ने मांस खाया? इस भाग में हम इस प्रश्न की गहराई से पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि आधुनिक काल में इस मिथक को फैलाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। 1. राम के मांसाहार का मिथक कैसे और कब फैला? क. ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति को कमजोर करने और समाज में फूट डालने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। इनमें से एक प्रमुख योजना थी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को विकृत करना। अंग्रेजों ने प्राचीन ग्रंथों के गलत अनुवाद करवाए और सनातन धर्म की छवि को विकृत करने की कोशिश की। मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने वेदों और रामायण के अपने अनुसार व्याख्या की, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। कुछ मिशनरी संगठनों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में भी मांसाहार स्वाभाविक था, ताकि शाकाहार और अहिंसा की परंपरा कमजोर की जा सके। ख. स्वतंत्रता के बाद इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। स्वतंत्र भारत में इतिहास लेखन में भी वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, जिससे प्राचीन संस्कृति को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। स्कूली पाठ्यक्रमों में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गलत व्याख्या की गई, जिससे युवाओं में अपने मूल धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न हुआ। 2. क्या इस मिथक को फैलाने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था? क. हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। भारत में जातीय और धार्मिक विभाजन लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। कुछ विचारधाराएं चाहती थी कि हिंदू समाज में आपसी मतभेद बने रहें। एक पक्ष ने यह प्रचारित किया कि ब्राह्मणों ने मांसाहार को शूद्रों और अन्य वर्गों से छीन लिया, जबकि प्राचीन काल में सभी हिंदू मांस खाते थे। इस तरह के दावों से समाज में जातिगत भेदभाव को और गहरा करने की कोशिश की गई। ख. अहिंसा की परंपरा को कमजोर करना। महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत के सभी महान संतों ने शाकाहार और अहिंसा का समर्थन किया। लेकिन जब यह मिथक फैलाया गया कि राम भी मांस खाते थे, तो इसका एक उद्देश्य यह भी था कि अहिंसा और शाकाहार को हिंदू धर्म का मूल तत्व मानने वालों की संख्या कम हो जाए। सनातन धर्म के अनुयायियों को शाकाहार बनाम मांसाहार के मुद्दे पर आपस में लड़ाया जाए। 3. राम के मांसाहार से जुड़ी गलतफहमियां कैसे फैली? क. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के कुछ भी लिख सकता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। कई बार कुछ लोग किसी विशेष एजेंडा के तहत हिंदू ग्रंथों के श्लोकों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कई वेबसाइटों पर रामायण के संदर्भों को तोड़-मरोड़ कर लिखा गया है, जिससे ये मिथक और गहरा हो जाता है। ख. सिनेमा और वेब सीरीज का प्रभाव। बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदू धर्म से जुड़े चरित्रों को विकृत रूप में दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कई फिल्मों और वेब सीरीज में प्राचीन भारतीय इतिहास को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे युवा भ्रमित हो जाते हैं। 4. इस मिथक का खंडन कैसे किया जाए? अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि राम के मांसाहार का कोई प्रमाण नहीं है और इसे जानबूझकर फैलाया गया है, तो इस मिथक का खंडन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क. मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और भगवद गीता जैसी प्रामाणिक पुस्तकों को स्वयं पढ़ें। किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें, बल्कि पहले उसकी सत्यता की जांच करें। ख. सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाएं। सोशल मीडिया पर यदि कोई इस मिथक को फैलाता है, तो उसे तर्क और प्रमाण के साथ जवाब दें। अधिक से अधिक लोगों तक
सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। ग भारतीय संस्कृति और इतिहास को सही संदर्भ में पढ़ें। प्राचीन भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए भारतीय विद्वानों की व्याख्याओं को पढ़ें। गलत इतिहास को पहचानें और सही जानकारी को आगे बढ़ाएं। 5. निष्कर्ष। राम के मांसाहार का मिथक क्यों और कैसे ध्वस्त किया जाए। अब हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्रीराम के मांसाहार का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ गलत अनुवादों और व्याख्याओं के कारण ये मिथक फैला। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद के इतिहास लेखन में भी इस भ्रम को बढ़ाया गया। कुछ राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भी इस मुद्दे को उछाला गया। आज सोशल मीडिया और सिनेमा के माध्यम से भी इसे फैलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमें इस विषय को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और सही जानकारी को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि राम के मांसाहार के मिथक को कैसे समाप्त किया जा सकता है और क्या इस विषय पर और गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। भाग 5। राम के मांसाहार के मिथक को समाप्त करने का मार्ग। सही ज्ञान का प्रचार क्यों आवश्यक है। अब तक हमने ये स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम के मांसाहार का कोई प्रमाण प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं मिलता। ये केवल एक मिथक है जिसे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों से फैलाया गया। लेकिन प्रश्न उठता है, अब आगे क्या। हमें इस झूठे नैरेटिव को समाप्त करने और सही ज्ञान को फैलाने के लिए क्या करना चाहिए। इस अंतिम भाग में हम उन ठोस उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे ये मिथक हमेशा के लिए ध्वस्त किया जा सकता है। 1. क्यों आवश्यक है कि इस मिथक का खंडन किया जाए। आज कई लोग सोशल मीडिया, फिल्मों और कुछ विशेष विचारधाराओं के प्रभाव में आकर भ्रमित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना सत्यता जांचे ये मान लेता है कि राम ने मांस खाया था, तो इससे कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। क हिंदू संस्कृति की मूल पहचान धूमिल होती है। सनातन धर्म हमेशा से शाकाहार और अहिंसा को उच्चतम मानवीय गुण मानता आया है। यदि राम के मांसाहार का झूठ फैलता रहा तो लोगों का शाकाहार और अहिंसा पर विश्वास कमजोर होगा। ख युवा पीढ़ी गलत इतिहास को सत्य मान सकती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। यदि इस मिथक का खंडन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इसे सत्य मान सकती है। ग धार्मिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। हिंदू समाज में कई अलग अलग संप्रदाय हैं। कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहार का पालन करते हैं। इस तरह के मिथक समाज में अनावश्यक बहस और टकराव को जन्म दे सकते हैं। 2. कैसे समाप्त करें इस मिथक को। अब सवाल यह है कि हम इस झूठे नैरेटिव का खंडन कैसे करें और सही जानकारी को कैसे फैलाएं। इसके लिए हमें 4 प्रमुख रणनीतियां अपनानी होंगी। क सही स्रोतों से अध्ययन करें और सत्य को पहचानें। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य प्रामाणिक ग्रंथों को पढ़ें। गलत अनुवादों और विकृत व्याख्याओं से बचें। केवल प्रामाणिक विद्वानों की व्याख्याओं पर भरोसा करें। ख सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सही जानकारी फैलाएं। आज लोग इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को ही अंतिम सत्य मानने लगे हैं। इसलिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सत्यता को उजागर करें। ब्लॉग और आर्टिकल लिखकर सही जानकारी दें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स में गलत जानकारी फैलाने वालों को प्रमाण के साथ जवाब दें। ग सही इतिहास को स्कूल और कॉलेज स्तर पर पढ़ाया जाए। इतिहास की किताबों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सही संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी इस विषय पर सही जानकारी होनी चाहिए। घ भारतीय ग्रंथों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा देना। भारत में रामायण और महाभारत पर अधिक से अधिक शोध कार्य होने चाहिए। भारतीय विद्वानों द्वारा प्राचीन ग्रंथों का सही अनुवाद और व्याख्या की जानी चाहिए। 3. समाज में जागरूकता कैसे बढ़ाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा
कि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए क धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को इस विषय पर जागरूकता फैलानी चाहिए। संतों और विद्वानों को समाज में सही संदेश देना चाहिए। ख जनसंचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग। यूट्यूब चैनलों और पॉडकास्ट के माध्यम से सही जानकारी दी जाए। सनातन संस्कृति पर आधारित वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। ग गलत जानकारी फैलाने वालों को सटीक उत्तर देना। यदि कोई व्यक्ति या समूह राम के मांसाहार जैसी गलतफहमियां फैला रहा है, तो हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। शांतिपूर्वक और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर उन्हें सही जानकारी देना। यदि वे जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं, तो उनकी बातों को खंडित करना और सार्वजनिक रूप से सही तथ्य प्रस्तुत करना। अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि झूठी धारणाएं स्वयं समाप्त हो जाएं। 4. निष्कर्ष: सत्य की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब तक हमने ये स्पष्ट किया कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में श्रीराम के मांसाहार का कोई उल्लेख नहीं है। इस मिथक को अंग्रेजों, वामपंथी इतिहासकारों और कुछ राजनीतिक कारणों से फैलाया गया। सोशल मीडिया, गलत अनुवादों और फिल्मों के कारण ये भ्रम और गहरा हुआ। इस झूठ को समाप्त करने के लिए हमें सही अध्ययन, जागरूकता और जनसंचार माध्यमों का उपयोग करना होगा। हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम सत्य की रक्षा है। अंतिम संदेश: राम के मांसाहार का मिथक केवल एक भ्रम है, जिसे सही जानकारी और जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है। हमें अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं का सही ज्ञान रखना चाहिए और गलत जानकारियों का तर्कसंगत खंडन करना चाहिए।